छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 25 लाख ओबीसी फिर भी क्यों है पीछे? क्या जनसंख्या में बड़ा होना ही हकदार होने के लिए काफी है? क्या छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग को अब भी बराबरी का अधिकार नहीं मिला? 1 करोड़ 25 लाख ओबीसी होने के बावजूद ये वर्ग हर मोर्चे पर पिछड़ा क्यों है? सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए जानते हैं। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 25 लाख है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 42.41% हिस्सा है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े वर्ग को अभी भी बराबरी का हक नहीं मिल पाया। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर मोर्चे पर ये वर्ग पिछड़ा हुआ है। इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि ओबीसी जातियां परंपरागत रूप से उन बिजनेस में लगी हुई है जो कम फायदे वाले हैं और बदलते दौर के हिसाब से अपडेट नहीं हो पाए हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए। ओबीसी की गिनती के लिए पिछली सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया था। इस आयोग ने गांव, शहर, ब्लॉक, पंचायत और वार्ड स्तर पर डेटा जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। ये रिपोर्ट भले ही सरकार ने सार्वजनिक नहीं की, लेकिन इसमें बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में 95 लाख से ज्यादा ओबीसी रहते हैं, जबकि करीब 30 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। क्यों पिछड़े हैं ओबीसी? रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग के लोग ऐसे परंपरागत कामों में जुड़े हुए हैं जो आज के जमाने में उतना लाभ नहीं देते, यानी फायदा नहीं देते, जैसे खेती, मजदूर, लोहे लकड़ी का काम और छोटे स्तर पर व्यापार। इन व्यापारों में न तो उतनी कमाई है और न ही तकनीकी विकास। यही वजह है कि ये वर्ग अर्थव्यवस्था में पिछड़ गया है। ऐसा हम नहीं, गवर्नमेंट रिपोर्ट कह रही है। आर्थिक रूप से कमजोर भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 10,26,000 लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बेहद ही कमजोर हैं। इनमें से भी अधिकतर ओबीसी वर्ग से आते हैं। नई सरकार ने ओबीसी पर रिसर्च करने का प्लान तैयार किया है। ये रिसर्च बताएगा कि ओबीसी वर्ग की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, सरकारी योजनाओं और नौकरियों में इनकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल ट्रेनिंग के लिए क्या मौके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर केंद्र सरकार की ओबीसी कल्याण नीति 2021 से 22 को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो इस वर्ग को काफी फायदा होगा। ओबीसी वर्ग छत्तीसगढ़ राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। वोट बैंक के लिहाज से भी सबसे बड़ा वर्ग यही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया और सरकार को गिनती के आदेश दे दिए। अब इसी गिनती और रिसर्च के आधार पर पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन संसाधनों और सुविधाओं में इनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। सरकार अगर सही दिशा में रिसर्च और योजनाएं लेकर आती है तो ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है, वरना संख्या होने के बावजूद भी ये वर्ग हाशिए पर ही रह जाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।